नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी न्यूज पर धर्म की बात मृदुभाषी के साथ। आज हम इस एपिसोड में जानेंगे शनिदेव के परिवर्तन के बारे में। इस परिवर्तन से किन राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं महामंडलेश्वर श्री दादू महाराज जी से। जय शनिदेव। मृदुभाषी चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बात करेंगे हम शनिदेव के परिवर्तन की। परिवर्तन कौन सा? शनिदेव 11 मई 2020 को मार्गी से वक्री हुए थे मकर राशि के अंदर। अब पूरे 142 दिन के पश्चात शनिदेव वापस मकर राशि में ही वक्री से मार्गी हो रहे हैं और 29 सितंबर 2020 को सुबह 10:40 पर शनिदेव अपनी स्वयं की राशि मकर में वक्री से मार्गी हो गए हैं। अब वक्री से मार्गी होने का बाद किन किन राशियों पे किस प्रकार से परिवर्तन होगा, किसको लाभ मिलेगा, किसको कुछ कष्ट होगा, हम सब इसके ऊपर ध्यान देने का प्रयास करेंगे। 12 राशियां होती हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन सभी को एक साथ बताना संभव नहीं है, तो प्रयास करते हैं कि 3-3 राशियां एक एक एपिसोड के अंदर ले, जिससे 4 भागों में 12 राशियां आप तक पहुंच जाए। आप में से अधिकतर लोग जानते हैं कि अभी शनिदेव की 7.5 धनु राशि पर, मकर राशि पर और कुंभ राशि पर चल रही है। साथ ही शनिदेव का 2.5 अभी मिथुन राशि पर और तुला राशि पर चल रहा है। अभी 5 राशि के जो जातक हैं, व्यक्ति हैं, वह स्त्री हो या पुरुष या बच्चे, वह शनिदेव के आधिपत्य में हैं। यह 5 राशियां शनिदेव के प्रभाव में हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि आज के एपिसोड के अंदर इन 5 राशियों में से ही 3 राशियों को क्या लाभ हो रहा है, इस परिवर्तन से उन्हें क्या कष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पर ही बात करेंगे। सबसे पहले राशियों में, इन जिन राशियों पर 7.5 चल रही है, उन 3 राशियों में से पहली राशि है धनु। यदि आपकी राशि जन्मपत्रिका के अंदर धनु आती है, अर्थात जहां पर चंद्रमा के साथ 9 का अंक लिखा है, आपकी जन्मपत्रिका के अंदर जहां पे चंद्रमा के साथ यदि 9 का अंक लिखा है, तो आपकी राशि धनु होती है। तो आज बात करते हैं सबसे पहले धनु राशि के जातकों पर शनिदेव के वक्री से मार्गी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। शनिदेव आपके पत्रिका के अंदर आपकी राशि से द्वितीय में बैठे हैं, अर्थात यदि लग्न को हम धनु राशि मानकर आगे बढ़ते हैं तो द्वितीय में, अर्थात मकर राशि आपके द्वितीय भाग में आती है। द्वितीय भाग धन का भाव होता है और धन में शनिदेव के बैठने से धनु राशि के जातकों को धन संबंधी अभी तक जो परेशानियां आ रही थी, शनिदेव की मार्गी होने से वह अवश्य दूर होगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। साथ ही शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वह सुख भाव पर आ रही है। चतुर्थ भाव जो होता है वह हमारी पत्रिका का सुख भाव होता है, उससे ही माता का भी ज्ञात किया जाता है, वह माता का भाव भी होता है। शनिदेव के बारे में स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि जहां पड़ती है वह विच्छेदात्मक दृष्टि रहती है, अर्थात रिश्तों में तो वह कोई कसर नहीं छोड़ते, वहां पर विच्छेद करवाते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि धनु राशि के जातकों को अपनी माता का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। माता से आपको परेशानी महसूस होगी, माता और आपके संबंधों में भी कहीं ना कहीं मतभेद आएंगे, लेकिन आपके सुखों के अंदर शनिदेव वृद्धि करेंगे और भूमि, भवन, वाहन आदि के सुख
जो अभी तक आप नहीं उठा पा रहे थे या जिनमें कहीं कष्ट आ रहे थे, तो धनु राशि के जातकों को भूमि, भवन, वाहन, इन तीनों ही सुखों में वृद्धि होती नजर आ रही है। साथ ही शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके आयु भाग पर पड़ रही है, अर्थात अष्टम पर आपकी दृष्टि पड़ रही है। तो यहां से शनिदेव आयु में भी वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं। यदि किसी परेशानी से आप बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं, कोई लंबी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो उसमें भी राहत महसूस धनु राशि के जातक करते हुए नजर आ रहे हैं। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके आय भाग पर पड़ रही है, अर्थात 11th हाउस पर, 11वें भाग पर पड़ रही है, जिससे शनिदेव द्वितीय अर्थात धन से शनिदेव देख रहे हैं अपनी 10वीं दृष्टि से आपकी इनकम के ऊपर देख रहे हैं। तो इनकम को देखेंगे तो शनिदेव यहां पर भी वृद्धि करते हुए नजर आ रहे हैं। तो शनिदेव के इस मार्गी परिवर्तन को धनु राशि के जातकों के लिए सब मिलाकर अच्छा प्रभाव देखते हुए नजर आ रहा है, राहत महसूस करते हुए नजर आ रही है। लेकिन 7वीं दृष्टि जब पड़ती है आयु भाव पर, तो वहां के ऊपर जिस प्रकार से आयु में तो वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन 10वीं दृष्टि से वापस यहां से 10वीं दृष्टि अर्थात इनके 11वें हाउस पर पड़ रही है, तो 11वें भाग से बड़े भाई और बड़ी बहन को भी देखा जाता है। तो यहां पर भी मतभेद की स्थिति नजर आ रही है, कुछ न कुछ विवाद आपके आपस में होते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आप अपनी वाणी पर संयम रखते हैं तो आप यकीन मानिए कि धनु राशि के जातक, चूंकि आपकी आखिरी ढैया भी चल रही है, आपको जाते हुए शनि की 7.5 भी लगी है, तो शनि का आखिरी ढैया आपको जाते जाते बहुत सा लाभ देते हुए नजर आ रहा है। आपके लिए परिवर्तन काल सुखद रहेगा। जय शनिदेव। दूसरी राशि मकर राशि। मकर राशि में ही शनिदेव अभी विराजमान हैं और उनकी स्वयं की राशि है। मकर राशि जिसके स्वामी शनिदेव स्वयं हैं और उस पर ही शनिदेव काफी समय से चले आ रहे हैं। मकर राशि के लोगों को शनि की 7.5 का द्वितीय ढैया चल रहा है, शनि मध्य में चल रहे हैं। आमतौर पर यह देखा जाता है कि मकर राशि के जातकों को, वह स्त्री हो या पुरुष, शनि की 7.5 कष्टप्रद नहीं रहती। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है। इसके लिए यह भी देखना पड़ता है कि शनिदेव की आपकी पत्रिका के अंदर क्या स्थिति है, वहां पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, पाप ग्रहों की कितनी दृष्टि पड़ रही है, शनिदेव कितने अंश के, उनका षड बल जो है वो कितना है, वो किस भाव में बैठे हैं, यह सब भी देखना पड़ता है। लेकिन तो भी आमतौर पर यह देखा जाता है, देखने में भी आता है कि शनिदेव मकर राशि वाले जातकों को 7.5 में पीड़ा कम देते हैं। अब हम बात करते हैं कि मकर राशि में जो वक्री से मार्गी हो रहे हैं शनिदेव 29 सितंबर 2020 को, यह क्या प्रभाव देने वाला है। द्वितीय ढैया मकर राशि, स्वयं शनिदेव आपके राशि के स्वामी, आपके जब यदि हम देखते हैं शनिदेव लग्न में बैठे हैं मकर राशि, तो इससे तृतीय दृष्टि शनिदेव की दृष्टि होती है, वह तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। तो शनिदेव तीसरी दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं और पराक्रम भाव को देख रहे हैं तो पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं और यहां पर वृद्धि करेंगे। और हम जानते हैं कि जग जाहिर बात है कि यदि पराक्रम में वृद्धि होगी तो आदमी कार्य कर्म में जो अपना कार्य है उसमें विशेष रूप से नए कार्य हाथ में लेने से नहीं घबराएगा, नए नए कार्य अपने हाथों में लेगा। कोई भी कार्य करेगा तो रिस्क लेगा, उसमें कोई घबराएगा नहीं, वो पराक्रम करते अपना कार्य आगे बढ़ाएगा। और यदि पराक्रमी आदमी बन जाता है, उसकी हिम्मत मजबूत हो जाती है, तो वह उसका आत्मविश्वास भी बहुत मजबूत हो जाता है और आत्मविश्वास मजबूत होने से वह कार्य अपने जो है वो सुगमता से कर पाता है। वह लड़ लेता है, आने वाली जो भी परेशानियां हैं उनसे लड़ने में उसको मदद मिलती है, खुद से अपने आप से वह लड़ने की प्रयास करता है कि नहीं मुझे यह कार्य करना ही है। और शनिदेव भी तो है ही ऐसे, शनि मंगल से अधिक पाप ग्रह होते हैं, दोनों पाप ग्रह हैं लेकिन शनि मंगल से अधिक पाप ग्रह होते हैं, पर अंतिम परिणाम वह सुखद ही देते हैं। अंतिम जो भी है परिणाम सुखद देते हैं। मंगल का जो परिणाम अंतिम होता है वो सुखद कम होता है। शनिदेव अपनी 7.5 में आदमी को
अत्यधिक परिश्रमी बना देते हैं, मेहनती करा देते हैं, उसे नम्र बना देते हैं, अंदर बाहर सब दूर से उसकी पूरी सफाई कर देते हैं। और जब वह नम्र हो जाता है, जब उस पर प्रसन्न होकर उसे अपना आशीर्वाद देते हैं। शनिदेव की 7वीं दृष्टि मकर राशि वालों के 7वें भाग अर्थात दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन के साथ साथ यहीं से व्यापार भी देखा जाता है। तो शनिदेव की 7वीं दृष्टि मकर राशि वालों के लिए जो उनके व्यापार का भाव है उसमें वृद्धि करती हुई नजर आ रही है। व्यापार जो अभी तक आपका नहीं चल पा रहा था, बहुत समय से अटका था, मकर राशि वालों को धन से भी जो परेशानी आ रही थी, उनके कार्य भी सुगमता से नहीं हो रहे थे, वह यहाँ पर अब जो वक्री से मार्गी हुए हैं शनिदेव, उसके अंदर वह कार्य सुगमता से होते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। कर्म, यहां से कर्म के साथ साथ व्यापार भी देखा जाता है, तो दोनों भाव में वृद्धि करते हुए शनिदेव नजर आ रहे हैं। लेकिन मैंने पहले भी बताया था आपको कि शनि की दृष्टि विच्छेद कराती है, रिश्तों के अंदर थोड़ी सी दूरियां कराती है। तो यहां पर आपको मकर राशि वाले जो भी लोग हैं उनको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि शनिदेव की दृष्टि 7वें भाग पर अर्थात दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही है। यदि स्त्री की कुंडली है तो पति के ऊपर पड़ रही है, और यदि पुरुष की कुंडली है तो वह पत्नी के ऊपर पड़ रही है। तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन में यदि खुशहाली चाहते हैं तो छोटे मोटे विवादों से बचना होगा, नहीं तो यहां पर मतभेद की स्थिति पूरी तरह से नजर आ रही है। प्रयास करें, अपने वाणी पर संयम रखें। यदि आप वाणी पर संयम रखेंगे तो यह समय निकल जाएगा, और उस भाग का जितना अपने को लाभ लेना है वो पर्याप्त मात्रा में आप लोग लाभ ले पाएंगे। यदि इसके अलावा आपकी राशि में धनु राशि हो या मकर राशि वाले हो, यदि आप ज़्यादा पीड़ा महसूस कर रहे हैं किसी कारणवश, शनि की महादशा, शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में किस प्रकार से है, उसके बाद यदि आप कठिनाई कुछ महसूस कर रहे हैं तो कुछ उपाय हैं जिन्हें आपको करना चाहिए, जिससे शनिदेव आपको बलवान बनाएंगे। वो उपाय इस प्रकार से हैं कि यदि आपके घर के आसपास कोई शनि मंदिर है तो आप वहाँ पर जाएं, वहाँ पर तिल तेल का दान करें, अपना चेहरा देखकर शनिदेव को तेल चढ़ाएं, साथ ही कुष्ठ रोगियों की मदद करें। यदि आसपास पीपल का वृक्ष है तो पीपल के जड़ में सुबह सुबह जाकर जल चढ़ाएं, थोड़ा सा मीठा जल चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। शिव जी की पूजा आराधना करें, साथ ही संध्या समय यदि आप पीपल वृक्ष के वहां पर दीप जलाते हैं, दीप दान करते हैं, तो शनिदेव आपके जीवन में भी अंधेरे को हटाकर उजाला लाने का कार्य करते हैं। आज प्रयास किया था कि कम से कम 3 या 4 राशि तो हो सके, लेकिन समय के अभाव के कारण आज सिर्फ 2 राशि हो पा रही है। तो धनु और मकर राशि वालों के लिए कुल मिलाकर शनि का यह वक्री से मार्गी का जो परिवर्तन हो रहा है, यह सुखद और अच्छा महसूस हो रहा है, इन्हें कष्टप्रद महसूस हो नहीं रहा है। आप लोग यदि अभी तक जुड़े हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इंतजार करिए अगले एपिसोड का, जिसके अंदर हम दूसरी राशियां जो कुंभ राशि है, जिस पर भी शनि की 7.5 अभी भी लगी है, पहला ढैया चल रहा है, हम कुंभ के बारे में बात करेंगे। साथ ही मिथुन और तुला राशि जिन पर शनि की ढैया चल रही है, इन 3 राशियों पर शनि के यह वक्री से मार्गी का परिवर्तन क्या सुखद रहेगा या कष्टप्रद रहेगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। मृदभाषी के साथ मैं महामंडलेश्वर दादू महाराज, नमस्कार, जय शनिदेव। तो आज आपने देखा राशियों पर शनिदेव का प्रभाव और शनिदेव की महिमा के बारे में। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं। महामंडलेश्वर श्री दादू महाराज जी आपकी समस्याओं का हल करके आपके जीवन को खुशहाल बनाएंगे और हर बाधा से मुक्ति दिलाएंगे। ओम शनिदेवाय नमः।